वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं हमारी क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 3 और आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हमारे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आपने इससे पहले अगर एलसीएम की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखी तो वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से क्लास देख सकते हो। वहां पर आपके फर्स्ट और क्लास सेकंड का लिंक दिया हुआ है और फर्स्ट क्लास तो वेरी इंपॉर्टेंट बनती चैप्टर के लिए। इस क्लास में आपको बताया गया कि एलसीएम एंड एचसीएफ से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैसे हमें फॉर्मूले मिलते हैं, वो सारे के सारे इस क्लास में आपको समझाया गया है। तो चलिए ना देरी के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, बोल रहा है कि दो संख्याओं का मैस है तथा लैस है क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से अगर ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों और आप चंद सेकंड के अंदर उसको निकालो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला देखिए क्या है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर किसके होता है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। यानी ये आपका एक फॉर्मूला है एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन के अंदर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों कि लैसा गुणा मैसा बराबर क्या होती है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो देखिए लैसा और मैसे कितने दिए हैं, 8 और 48। 48 गुणा में 8 बराबर फर्स्ट संख्या क्या दी, इसने 24 दिया है दोस्तों। और सेकंड संख्या पूछी तो सेकंड संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए 24 दूनी कितने होते हैं, तो आप बोले सर 24 दूनी तो 48 होते हैं, 8 दूनी 16। तो यानी सेकंड नंबर क्या आ गया आपका, 16 आ गया। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते थे, ऑप्शन सी। अब देखिए अगर आपको बिना फॉर्मूले के भी ऐसे क्वेश्चन सीखने हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सीख सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सीखना है तो देखिए आपका जो एलसीएम दिया होता है उसको किससे भाग दे दो, एचसीएफ से दे दो। तो देखिए 48 भाग में 8, तो 48 भाग में 8 यानी 6 हो गया। अब 6 के ऐसी संख्याएं देखो, ऐसे टुकड़े देखो जो आपस में एक दूसरे से कटते ना हो। तो आप बोलोगे सर एक तो 1 और 6 होता है, दूसरा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 होता है। यानी ऐसे दो युग, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे हमारे इस क्लास के अंदर कि बताइए ऐसे कितने युगम है, कितने युगम संभव है। तो ये ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगर संख्या पूछे तो यहां से देखिए अब ये जो यहाँ पर आए हैं दो टुकड़े, तो आप ऐसे टुकड़ों को किससे गुणा कर दो, वापिस एचसीएफ से कर दो। अगर ऐसे टुकड़ों को एचसीएफ से गुणा करोगे तो देखिए 8 एक कम 8 और 8 6 48, एक तो हो जाएगा 8 और 48 का। इन संख्याओं का देखिए मैसा 8 और लैसा कितना 48 है। अब देखिए एक यहां से देखिए 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, यानी इसने एक संख्या 24 दी थी तो दूसरी यहां से आप निकाल सकते हो 16। इन संख्याओं का भी एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इन संख्याओं का 48 होगा। तो ऐसे भी आप सीख सकते हो क्वेश्चन अगर आप मैथ की अच्छी सी तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्मूले पर आधार जिसमें सीधे हमारी सेकंड संख्या का आंसर आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर क्लास अच्छे से समझ आए तो क्लास को लाइक करना दोस्तों और शेयर करना और कमेंट करके ये बताना कि क्लास में आपको कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई समस्या हो रही है तो हमें फीडबैक जरूर देना इस क्लास का। और क्लास अच्छे से, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज की क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लैस है यानी 7700 है। दो संख्याओं का लैस है यानी 7700 है और मैस है 11 है। यदि इनमें से दूसरी संख्या 275 हो तो पहली संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, दूसरी दो या पहली दो। तो आपको वहां फॉर्मूले में फर्स्ट पे रख देना, दूसरी हो या पहली हो, तो आपको आसानी से निकाल। तो वही फॉर्मूला लगेगा, यानी एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 7700 गुणा में एचसीएफ कितना है 11 है बराबर पहली संख्या इसने पूछी तो पहली आप रख लो और दूसरी की जगह पर क्या रख दो, 275 रख दो। अब देखिए दोस्तों 11 से 275 कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 25 से 77 कट रहा है। तो 25 से 77 को काटोगे तो कैसे काटोगे, तो फर्स्ट संख्या क्या जाएगी आपकी 308। देखिए जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ रहे हैं कि फॉर्मूला है क्या, हमारा एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। इस चैप्टर में एकमात्र यही फॉर्मूला है दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ पे, और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 882 है, यदि उनमें से उनका मैसय 7 हो तथा इनका लसय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि लसय गुणा में मैसय बराबर क्या होती है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब की बार इसने ये दे दिया, यहां वाला पार्ट दे दिया, इसने कितना दे दिया 882 दे दिया, और इसने लसय पूछा, मैसय इसने दे रखा, तो लसय गुणा में मैसय कितना है 7, और 7 से ये संख्या कट जाएगी दोस्तों, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 6 42, तो लसय आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 126 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो गया 126, जो ऑप्शन है बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, अगर क्लास में किसी भी तरह की लैंग्वेज या कोई क्वेश्चन समझाने का तरीका या आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली क्लास में आपको कमेंट को ध्यान रखते हुए उसको आपको वो प्रॉब्लम अगली क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहां पर आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको अगर कोई भी व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप सेंड कर सकते हो, वो आपको जैसे आपका क्वेश्चन देखा जाएगा उसके कुछ सेकंडों में आपके पास उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। और हमारे ग्रुप के अंदर जीके और मैथ की क्लासों की पीडीएफ सेंड की जाती है, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जो 63 से बड़ी हैं उनका मैसय 31 है, यदि उनका लसय कितना 868 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो हम फॉर्मूले पर नहीं निकालेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले पे नहीं निकालेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको क्या करना होता है, तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना होता है दोस्तों, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना होता है। तो देखिए 868 को जब आप 31 से भाग दोगे तो क्या आएगा, तो देखिए आप यहां से 31 दूनी 66 होते हैं दोस्तों, और लास्ट में 8 है, तो किस एक की आप किससे गुणा करोगे, तो 8 से करोगे, तो यानी ये संख्या 28 से कट जाएगी दोस्तों। अब आपके पास है कि ये 28 ऐसा नंबर आया है कि ये क्या आपको टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिनका गुणनफल 28 हो और वो एक दूसरे से कटते ना हो। तो आप क्या क्या देखोगे, तो देखोगे तो पहला तो देखोगे 1 और 28, दूसरा टुकड़ा क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए एक तो बन गया आपका 1 और 28, दूसरा बनेगा आपका 4 और 7। आप 2 और 14 नहीं लेना दोस्तों, 2 और 14 एक दूसरे से कटते हैं, देखो 1 और 7, तो आपको 2 और 14 नहीं लेने, क्या तो वो टुकड़ा है 1 और 28, दूसरा क्या है 4 और 7। अब देखिए इसने कहा कि वो संख्याएं दोनों की दोनों संख्याएं 31 से बड़ी हैं, तो आपके टुकड़े क्या क्या हैं 1 और 28, और दूसरा आया है 4 और 7। अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एचसीएफ से इन टुकड़ों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। अगर 31 से गुणा करोगे तो 31 एकम 31, पहली संख्या 31 आ जाएगी, जो हमारे क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेगी, तो इसलिए ये टुकड़ा तो होगा नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए 31 की गुणा करोगे दोनों टुकड़ों से, तो 31 चौके कितने होते हैं 124 होते हैं, और 31 आते कितने होते हैं, तो 31 आते 217 होते हैं। तो ये वो दो संख्याएं होंगी जो 124 और 217, जिनका लसय कितना होगा 31 होगा, और इनका नहीं लसय इनका 868 होगा, और मैसय इनका कितना होगा 31 होगा। और ये दोनों संख्या कितने से बड़ी हैं 63 से बड़ी हैं दोस्तों, दोनों की दोनों संख्या किससे बड़ी है 63 से। और इसने पूछा क्या, योग पूछा 124 का, आपको 124 का और 217 का योग बताना है। तो 124 और 217 का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 341, जो डी ऑप्शन में। आप इन दोनों संख्याओं को लेकर भी योग निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 और 7 के टुकड़ों का 11, और 11 की गुणा आप 31 से कर दो तो भी कितना आएगा दोस्तों 341 ही आएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर आप दोनों संख्याएं लेकर भी निकाल सकते हो।
जो आपको अच्छा लगे वैसे आप निकाल सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, टुकड़े जो बनेंगे वो एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। तो ऐसे 28 के 2 ही टुकड़े बनते, एक 28 और 4 और 7। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 14 भी ले लो, 2 और 14 ले लोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे चंद सेकंडों के अंदर निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मैसअ का 12 गुना है, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना, जबकि उनका लसाअ एवं मैसअ एलसीएम एंड एचसीएफ का योगफल 364 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे करना है। तो देखिए जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना। तो आप यहाँ पर एचसीएफ को क्या मान लो, 1 मान लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 गुना 12। 12 और 1 कितने होते हैं, इसने आगे देखो इन दोनों का क्या दिया है, योग दिया है। तो 12 एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया, इसने 364 दिया है। दोस्तों ध्यान से देखना, आप कभी भी अब ऐसे क्वेश्चन को टफ नहीं समझोगे। तो हमने एचसीएफ को क्या माना, 1 माना, और एलसीएम को एचसीएफ का 12 गुना, तो ये कितना हो गया 12, और 13 का योग किसके बराबर हो गया, 364 के बराबर हो गया। तो दोस्तों यहां से इसको काटोगे तो 13 दूनी 26 और बच गए 10 और 4 104, 13 8 104 होते हैं। तो वो क्या जाएगा, 1 का किसके बराबर आ गया, 28 के बराबर। तो आपका देखो यहाँ पर एचसीएफ तो क्या हो गया, हमने एचसीएफ को क्या माना है, 1 माना, और 1 किसके बराबर आ गया, 28 के बराबर। और एलसीएम क्या माना है, जो एचसीएफ का 12 गुना, यानी 28 का 12 गुना। ये तो हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। और इसने एक संख्या दी है 112, आप आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और जस्ट हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो देखिए एलसीएम क्या आपका 28 गुणा 12, 28 गुणा 12, और एचसीएफ क्या आपका 28, और पहली संख्या इसने क्या दी है, 112 दी है दोस्तों, और सेकंड संख्या आपको निकालनी। तो यहां से देखिए आप काटोगे 28 से 112 को काटोगे तो क्या पर कट जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों 4 पर, और 4 से आप 12 को काटोगे तो कितने पर कट गए, ये 3 पर, और 28 दिए आपको बताना है कितना होता है, 8 3 24, 6 और 2 8, यानी वो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी आपकी 84 आ जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए के अंदर 84 दिया है। या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, एलसीएम को एचसीएफ से भाग दोगे, तो एलसीएम को जब आप एचसीएफ से भाग दोगे तो देखिए एलसीएम कितना 28 गुणा में 12, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ कितना आपका आया 28, 28 से 28 कट गया तो 12 के ऐसे टुकड़े देख लो जो एक दूसरे से न कटते हो। तो 12 से ऐसे क्या टुकड़े बनते हैं, एक तो बनता है 1 और 12, और दूसरा बनता है 3 और 4। अब 3 और 4 को देख लो, आपको एक संख्या ऐसी आनी चाहिए इन टुकड़ों के अंदर जो 112 बनती हो। तो देखिए आप 28 से इसकी गुणा करोगे, जब 28 से इनके गुणा करोगे एक संख्या तो आपकी बनेगी। देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से और बता देता हूं दोस्तों। तो देखिए यहां से आप देखोगे 1 और जो 12 है इनको आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो क्या क्या बनेगी, एक तो संख्या 28 बन जाएगी, और दूसरी 28 की 12 से गुणा करोगे तो वो संख्या बहुत बड़ी बन जाएगी, जो 112 हमारी पहली संख्या नहीं होगी। और दूसरा टुकड़ा बना था हमारा 3 और 4, इसको अगर आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो देखिए 28 से अगर इसको गुणा करोगे तो 28 दिए कितने होते हैं 84। देखिए 28 चौके करोगे तो आपको 112 होता है। तो देखिए आपको एक संख्या यहाँ से मिल जाती है 112, और दूसरी संख्या आपको यहाँ से मिल जाती है 84। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, और आप ऐसे भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आप सीधा भी ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले में रखकर। जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वैसे आप अच्छे से कर लें। उम्मीद है कि दोनों के दोनों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर पहले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हुआ होगा तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का मैसअ 8 तथा लसाअ 224 है। यदि दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो तो बताइए ऐसी संख्याएं के कितने युग्म संभव। युग्म मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा, तो ऐसी कितनी संख्याओं उनके जोड़े संभव है।
तो देखिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ऐसा जब क्वेश्चन युग्म वाला पूछता है या उससे बड़ी है तो क्या होता है, तो आप एलसीएम को किससे भाग दे दो, HCF से दे दो। तो एलसीएम कितना 224 और भाग 8 से दोगे तो देखिए यहाँ से आप काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 8 64, तो आपका 28 आ गया। तो 28 के ऐसे कितने टुकड़े हैं तो बनेंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो 1 और 28 बनेगा, दूसरा टुकड़ा हमने 28 का पीछे किया था, क्या बनेगा 4 और 7 बनेगा। तो देखिए इसने संभव ऐसे जो युग्म पूछे हैं जो 10 से बड़ी संख्याएं हो, ऐसे युग्म जब बन जाते हैं, ऐसी संख्याएं जब हम निकाल लेते हैं, फिर हम किससे गुणा करते हैं, HCF से गुणा करते हैं। तो HCF से यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो दोस्तों 8 से गुणा करोगे तो ये दो संख्या बन जाएंगे 8 और 224, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 8 चौके 32 और 8 7 56। तो ऐसी दोनों संख्या देखिए जो 10 से बड़ी, तो ऐसा युग्म एक बनेगा, मात्र एक, वो कौन सा बनेगा 32 और 56 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एक मात्र ऐसी संख्या 32 और 56 है जिनका लैस है और मैस है 8 और 224 है। तो अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, ये आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। क्या है कि दो संख्याओं का लैस है तथा मैस है 755 तथा 9 है, इनमें एक संख्या 135 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इसको आप एलसीएम बटे में HCF करके भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना। दोस्तों देखते कितने स्टूडेंट ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। और ये आज की हमारी क्लास की अंतिम स्लाइड है। थैंक यू के साथ उम्मीद आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपसे यही उम्मीद है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करके बताओगे आपको कितना अच्छा लगा। अगर कोई कमजोरी या कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको फीडबैक के साथ जरूर दोगे और अपने साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।